नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आपके समक्ष बात करूंगा कि लोग सूर्य को जल क्यों चढ़ाते हैं। सूर्य को जल चढ़ाते हैं ये तो हमने अक्सर देखा है, लेकिन क्यों चढ़ाते हैं ये लोगों को पता भी नहीं है। किसी को जानकारी है, किसी को नहीं है, लेकिन हम आपसे इस बारे में बात करना चाह रहे हैं। उसका थोड़ा बहुत विज्ञान आप समझ लें कि हमारे यहाँ की जो परंपराएं हैं, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य को जल दिए बिना खाना या भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अब आज के ज़माने में संभव कुछ होता भी है, कुछ नहीं भी होता है। खैर, जल देना चाहिए। अलंकारिक भाषा में वेदों में कहा गया है कि संध्या के समय सूर्य को दिए गए अर्घ्य के जल कण वज्र बनकर असुरों का नाश करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो हम जल देते हैं वो एक प्रकार से वज्र बनकर जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं उनको नाश भी करते हैं। और आगे भी है, विज्ञान के दृष्टि में मनुष्य शरीर के अंदर असुर के रूप में बहुत सारी बीमारियां हैं। निमोनिया है, मैंने बुखार है, ये सब रहते हैं। तो इनको नष्ट करने के लिए दिव्य शक्ति कहाँ होती है? सूर्य की किरणों में होती है। तो ये सब वायरस हैं जो कई वर्षों के शुष्कीकरण से नहीं मिटते हैं, तो सूर्य की किरणों से 1-1.5 घंटे में मर जाते हैं। तो इस प्रकार से जो वायरस हैं उनका सफाया हो जाता है। फिर बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, और सब कीटाणु पानी में उबालने पर भी नहीं मरते, किंतु सूर्य की प्रभातकालीन किरणें इन्हें शीघ्र ही नष्ट कर देती हैं। सूर्य को अर्घ्य देते समय साधक के ऊपर सूर्य की किरणें क्या है? सीधी पड़ती हैं। तो इसलिए ये सब वायरस वगैरह जो बीमारियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका क्या होता है? नष्ट हो जाता है, उनका सफाया हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार प्रातःकाल पूर्व के मुख करके तथा संध्या के समय पश्चिम की ओर मुख करके जल देना चाहिए। जल के लोटे को छाती के बराबर ऊंचाई पर रखना चाहिए। रखकर जल गिराएं और लोटे के उभरे भाग को तब तक देखते रहें जब तक कि जल समाप्त न हो जाए। ऐसा करने से आँखों की बीमारियां भी नहीं होती हैं, ऐसा कहा जाता है। और भी बहुत सारे कारण होंगे, लेकिन ये सब कारण हैं, तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए। तो सूर्य को अर्घ्य हर व्यक्ति को देना चाहिए। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसे आप साइंटिफिक रीजन में यदि आप लेते हैं और इस प्रकार से आप जल देते हैं, तो अब हम एक चीज़ ये भी बोलते हैं कि जल दे करके फिर आप क्या करते हैं? तो समाप्त हो जाता है। ये सारी चीज़ें तो हमने उसमें लिखा। उसके लास्ट में फिर ये भी बोलते हैं, ओम सूर्यदेव सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपाय माँ भक्त्या वीणार्घ्य दिवाकर, या ओम सूर्याय नमः। इस प्रकार से हम इसका जप कर देते हैं। तो सूर्य को जल देते समय इस प्रकार की चीज़ें करें। फिर आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ भी है, तो वो सब भी करना चाहिए। सूर्य की पूजा यदि हो सके तो इंसान को करना चाहिए। सूर्य कवच है, सूर्य चालीसा है, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ है, ये सारी चीज़ें इंसान को करना चाहिए। तो हम यहीं से वीडियो का एंड करेंगे। सभी लोगों को धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। सभी लोगों को नमस्ते, धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति, सर्व विश्व शांति।
ओम ओम